बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। मैंने आपको दो ब्रेकिंग न्यूज़ देनी है इस वीडियो के अंदर और इसके अलावा कुछ ऐसी फॉलो अप स्टोरीज़ आपको बतानी है जिसको सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लंदन के अंदर एक बड़ी बैठक होनी है, लेकिन बड़ी बैठक से पहले एक छोटी मुलाकात हुई है। वो मुलाकात किन लोगों के बीच में हुई है और उस मुलाकात का नतीजा क्या निकला है वो मैं आपके सामने रखूँगी। शहबाज शरीफ हार रहे हैं और आसिफ अली जरदारी जीत रहे हैं। ये क्या मामला है, किस बारे में अब शहबाज शरीफ को हार हो गई, ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा इमरान खान का गंदा और भोंडा प्लान, वो गंदे प्लान तो बनाते ही हैं, भोंडे प्लान भी बना रहे हैं क्योंकि वो सीख नहीं रहे हैं। बार बार प्लान उल्टे पड़ रहे हैं, फिर भी बनाई जा रहा है आदमी प्लान, बनाई जा रहा है ये प्लान, और अपने प्लान बनाने के चक्कर में लोगों को भी इसके लपेटे में ले रहा है। पहले अपने कारकुनान, अपने लीडर्स, अब दूसरी पार्टियों के लीडरों को भी ना ये अजदहे का सांप खा रहा है। इमरान खान बन गए हैं अजदहा का सांप, और अब इमरान खान ने किसको खा लिया है, यहीं से शुरू कर लेते हैं। क्या ख्याल है, यहीं से आपको बता देती हूँ ना ब्रेकिंग न्यूज़। आपको पता ना लतीफ़ खोसा साहब के घर चले गए थे ये सोच करके कि लतीफ़ खोसा, एतजाज़ एहसन, ये दोनों मिल करके मेरी पैगाम रसानी उमरता बंदियाल तक करेंगे और ठीक है जी, फिर पक्कियाँ मोहरा लग जान गया हैं और मैं जो हूँ बड़ी मज़े से जो है वो ईद और ईद के बाद का टाइम और गुजार लूँ। जितने दिन, बस दिन गिन रहे हैं ना, जितने दिन बाहर गुजर लें बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद तो जेल की काल कोठरी है या जलावतनी है। इन दोनों के अलावा और मुस्तकबिल क्या है इमरान खान का। तो भाई इमरान खान का भी जो अजदहा है ये लतीफ़ खोसा साहब को निगल गया है। ताज़ा खबरों की माने एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक, ये मैं आपको कोट भी कर रही हूँ, एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक पीपल्स पार्टी की क़यादत ने साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा की बुनियादी रुकनीत ही कैंसिल कर दी है। लो जी, इत्थे रखा जे तो आधा एहतजाज। लेकिन इल्ज़ाम बड़े संगीन है। आई मीन लतीफ़ खोसा साहब के ऊपर भी ब्लैकमेलिंग का इतना बड़ा वाला इल्ज़ाम लगा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पंजाब के सदर हैं वो राना फारूक सईद साहब, उनका ये कहना है कि जो सरदार लतीफ़ खोसा साहब है ना, उन्होंने पार्टी की रेड लाइन क्रॉस की है। यार मैं तो ये कहती हूँ, रेड लाइन ऐसा लफ्ज़ है जो इतना ओवरली रेटेड है ना, इसको तो रेड लाइन के लफ्ज़ को ही ख़त्म कर दो। अच्छा, रेड लाइन क्रॉस की है जिसकी वजह से उनकी बुनियादी रुकनत ख़त्म की जाती है। उन्होंने इल्ज़ाम ये आयद किया है कि जो साबिक गवर्नर हैं वो अपने बेटे को, वो शहबाज खोसा, मैंने जिक्र किया था ना शहबाज खोसा का, जो कि अभी इमरान खान की टीम में शामिल हुए, लीगल टीम में, अपने बेटे को अटॉर्नी जनरल लगवाना चाहते थे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने पार्टी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। याद है ना आपको वो जो सुप्रीम कोर्ट उमरता बंदियाल वाला और इनके बेंच वाला मामला हो रहा था, जब पूरी हुकूमत, पूरी 13 जमातें जो है वो बैठ के कह रही थी कि जी फुल कोर्ट बना दें, फुल कोर्ट में क्या मसला है हैं। उस टाइम पर भी लतीफ़ खोसा साहब मेरे टेलीविजन शोज़ में भी आए थे, लेकिन उस टाइम पर भी लतीफ़ खोसा साहब की पीपल्स पार्टी से एक अलग ओपिनियन थी कि भाई ये गलत हो रहा है, ये बहुत गलत कर रही है हुकूमत, ये जो वज़ीर कानून है बड़ा गलत कर रहे हैं। और अब ये जो इन्होंने इमरान खान के साथ पिंगे बढ़ाई हैं ना, तो इसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। कैसे सियासतदान है, ना टाइमिंग देखते हैं ना वो देखते हैं, बस अपने छोटे छोटे मुफाद देखते हैं। अब इन खबरों की माने तो जी वो अपने बेटे को लगाना चाहते थे, अच्छी पोस्ट पे है अटॉर्नी जनरल, अब नहीं लगाया तो बस ठीक है, ऐसी बातें होंगी। तो भाई अब मुझे बताएं, इमरान खान के करीब जो भी जाएगा ना, इमरान खान एक ऐसा अजदहा है कि उसको खुद ही खा जाएगा, वो उसको आग ही आग लगेगी जो कोई भी उसके करीब जाएगा। अब तो इमरान खान के जो करीबी लोग हैं वो उनसे दूरी इख्तियार करते हैं। तो भाई अभी लतीफ़ खोसा के बारे में तो मैंने आपको ये बताना था कि भाई उनकी बुनियादी रुकनीत तो हो गई है जी कैंसिल। अब हम आपको बताते हैं इमरान खान के भोंडे प्लान के बारे में। हम सबको पता है बड़ी गंदी प्लानिंग करते हैं, है टुच्ची प्लानिंग, वो जो होती है ना साउथ की फिल्मों की बी ग्रेड विलन की जो प्लानिंग होती है, यहाँ दंगा करा दो, यहाँ फसाद करा दो, यहाँ आग लगवा दो, यहाँ गालम गलोच करा दो, गंदी प्लानिंग होती है। इसे आप अच्छी प्लानिंग कहेंगे, इसे आपको ये विजनरी प्लानिंग तो नहीं कहेंगे। विजनरी प्लानिंग में आपको बताऊँ क्या होती है, विजनरी प्लानिंग वो होती है जो जरदारी साहब की है। अच्छा वो भी मैं बताती हूँ, पहले ये इमरान खान साहब को तो चैप्टर क्लोज करो ना। इमरान खान साहब जो हैं वो अपना चैप्टर कबल अज़ वक्त क्लोज करना चाहते हैं, ऑलरेडी खुड्डे लाइन हुए पड़े हैं, लेकिन इज्जत रास नहीं आ रही, सीख नहीं रहे हैं। अब आपको पता है कि उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट आ चुके हैं, मतलब कि अरेस्ट किसी भी टाइम पर हो सकता है। अब उस अरेस्ट से बचने के लिए और नवी प्लानिंग, नए लोग तैयार हो रहे हैं, नए कौम के बच्चों की बल्ली मांगी जा रही है, एक नए तरीके से जलाओ घिराओ की कोशिश की जा रही है। और इस दफ़ा फौजी तनसीबात को नहीं, इस दफ़ा हुकूमती तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। बार बार इमरान खान साहब जो हैं वो अपील कर रहे हैं लोगों से। अभी जो रिसेंटली उन्होंने एक ये हमारी तरह ही व्लॉगिंग अभी उन्होंने शुरू कर दिया ना, अकेले आते हैं कैमरे के सामने आकर के बातें करना शुरू कर देते हैं। ऑफकोर्स अब ज़ाहिर बात है, जलसा कहाँ की लाइव स्ट्रीमिंग बैन शैन हुए में हैं। तो उसके अंदर उन्होंने आके कहा है कि जी मैं पहले दिन से, जब से मेरी हुकूमत गई है, आपको नहीं यकीन आता जाके चेक कर लें,
इमरान खान के अल्फाज हैं। इमरान खान खुद कह रहे हैं कि जब से मेरी हुकूमत गई है मैं बार बार इनसे एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि हमसे बात करो, हमसे बात करो। यानी कि मैं तरले मिन्नता कर रहा, गिट्टे गोडिया नू हाथ ला रहे हैं, मैं जूते पॉलिश कर रहा हूँ, मैं चेरी ब्लॉसम बनने के लिए तैयार हूँ कि मुझसे किसी तरह बात कर लो, पहले दिन से। लेकिन मुझसे बात ही कोई नहीं करता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कौम के लोग बाहर निकले, ये मुझे अरेस्ट कर लेंगे, मुझे काल कोठरी में डाल देंगे, इनका प्लान ये है। लेकिन अब कौम के बच्चे भी तो डर गए हैं ना। अब बच्चे बच्चे कितने हैं जो आपकी तरफ के हैं? जितने आपकी तरफ के थे आपने तो उनको पहले राउंड में ही रंदा फिरवा दिया उनके ऊपर। तो अब लोग ज़रा डरे हुए हैं, अब ज़रा सर्विलेंस डिफरेंट है। इतना आसान नहीं होगा दोबारा पाकिस्तान में आग लगाना, जलाओ घिराव करना। लेकिन भाई ये एक भोंडा प्लान है, इसलिए मैंने कहा कि उन्होंने अपना एक भोंडा प्लान तैयार कर लिया। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग कर ली है कि दोबारा मैंने आग लगवानी है, ठीक है ना, दोबारा मैंने आग लगवानी है। लेकिन अकल नहीं करनी, कुछ इंसान नहीं बनना, बस ये जानवरों वाली हरकतें करनी है। वैसे तो ये कहते फिरते हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, लेकिन खुद अपनी हरकतें ऐसी करते रहते हैं। अच्छा जी, अब ये है प्लान। इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर से ये कोशिश तेज़ कर दी है, जो बयान भी उनका आया है और एक दफ़ा मुझे जो खबरें भी मिल रही हैं मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने एक दफ़ा फिर से कोशिश तेज़ कर दी है कि एक आखिरी बार एक कोशिश कर लूँ किसी तरह आर्मी चीफ मुझसे मिल ले। और एक दफ़ा आर्मी चीफ ने मुझसे मिल लिया बकौल इमरान खान साहब के, तो मैं तो उनको 5 मिनट में शीशे में उतार लूँगा। अब ये सहूलतें दस्तयाब नहीं हैं, ना इमरान खान साहब को ये सहूलतें दस्तयाब है और ना इमरान खान साहब में अब वो जादुई इश्क वाला तलस्मात है कि वो अगले बंदे को 5 मिनट में शीशे में उतार ले। तो ये भी उनका एक भोंडा ही प्लान है। लेकिन भाई ये देखिए, ये 2 नई चीज़ें आई थी, मैंने कहा मैं पहले आपसे शेयर कर लूँ। इसके अलावा जी मैंने आपको एक और ख़बर दी थी कि जी आवाम को लगा देते हैं ये झूठे लारों के पीछे, और अपने पे जब बात आती है तो जितने भी हुक्मरान हैं वो ता दमे मर्ग खाबों का बंदोबस्त करते हैं। वो सेनेट चेयरमैन, सेनेट डिप्टी चेयरमैन, और इसके अलावा जो सेनेटर्स की तनख्वाह और मरात के हवाले से जो बिल पेश किया गया था उसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने एतराज़ लगा दिया। ठीक है, ख़बरों की माने तो आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ी क्लास ली है। उन्होंने कहा बंदे दे पुत्र बन जाओ, तुसी किता की ये सेनेटर्स जाके। पर मज़े की बात क्या है, असल बात पता क्या है, जो आपको कोई नहीं बताएगा। असल बात मैं आपको बता रही हूँ, वो ये है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही 2 सेनेटर्स ने ये बिल पेश किया, वो 2 सेनेटर्स कौन थे? फारूक एच नायक साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब। इन दोनों ने जब ये बिल पेश किया, यानी कि अगर बिल एक आर्ट है तो आर्टिस्ट कौन है जिन्होंने ये बिल बनाया? ये दोनों आर्टिस्ट हैं, रज़ा रब्बानी साहब और फारूक एच नायक साहब। फारूक एच नायक साहब तो अपनी वकालत से माशाल्लाह करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, और रज़ा रब्बानी साहब भी एक वेल सेटल्ड, एक कंफर्टेबल बैकग्राउंड से आते हैं। ये वो वाले सेनेटर्स नहीं है जो जेन्युइन गरीब सेनेटर हों, जिनका गुजारा सिर्फ सेनेट की तनख्वाह से चलता हो। ठीक है, ये हमारे जैसे नहीं है जिनका गुजारा तनख्वाह पे चलता। हम जैसे तनख्वाह क्लास है, पैसे आएंगे तो हमने अपने गुजारे करने हैं, हमारे कौन से कोई लंबिया रकमा, ठीक है ना। तो इन लोगों ने बिल पेश किया और इन दोनों का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। खुर्शीद शाह साहब का भी ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने भी इस बिल को खुशाइंद कहा। लेकिन जब देखा कि मीडिया के ऊपर इतनी बेइज्जती हो रही है, वीलॉग्स के अंदर इतनी बेइज्जती हो रही है, हम इतनी बेइज्जती कर रहे हैं कि क्या आपने कर दिया, तो फिर उसके बाद शाजिया मरी हों, शेरी रहमान हों, ये ज़्यादा मीडिया को फेस करती हैं। इन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई, उन्होंने कहा नहीं नहीं दिस इज़ नॉट हैपनिंग भाई। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी ने इसको मुस्तरद किया। वरना वो पीपल्स पार्टी जिसको अपने से ज़्यादा पूरे जहान की खबर होती है, उनको ये पता ही नहीं चला कि उनके 2 सेनेटर्स ने क्या बारीक वारदात डाली है। खैर जी, इशू ये है कि अब ये बिल मुस्तरद हो गया, और इसको ना सिर्फ मुस्तरद किया है बल्कि मुस्तरद करने के चक्कर में लड़ाई और बढ़ गई है। बिल तो उन्होंने मुस्तरद कर दिया है, लेकिन आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो अभी तक बजट सेशन में बैठे नहीं हैं, और अगर ये दोनों बजट सेशन में नहीं बैठेंगे तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। अब खबरों की माने तो जी आसिफ अली जरदारी साहब अपने आई ऑपरेशन के लिए मुल्क से बाहर गए हैं, उनकी कोई आंख की सर्जरी है, अल्लाह ताला उनको रूबा सेहत करे। और बिलावल भी जो हैं वो अभी तक गए नहीं हैं। अब बिलावल मुल्क के वज़ीर ख़ारजा हैं। बिलावल ऑलरेडी सैलाब ज़दगान के लिए ताने मार रहे थे
वज़ीर आज़म को कि पैसे नहीं मिल रहे हैं, मैं बजट नहीं पास कराऊंगा। 25 अरब रुपए दिया, लेकिन बिलावल 25 अरब से खुश नहीं है। इस हफ्ते के अंदर ये बजट फाइनल होना है, और अगर इस हफ्ते में, अभी हैं 2-3 दिन, अगर इसमें भी बिलावल नहीं आते, एक दिन के लिए भी नहीं आते, तो फिर आपने ये बात याद रखनी है कि भाई दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। क्योंकि अगर मुल्क के बजट के लिए, पूरे मुल्क के बजट के लिए अगर बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं आ सकते, आसिफ अली जरदारी तो चले आए ऑपरेशन के लिए बाहर गए हैं, लेकिन एक मेयर के इंतखाब के लिए और मेयर की ओथ टेकिंग के लिए पूरा दिन वो कराची में गुजार सकते हैं, तो पूरे मुल्क के बजट के लिए क्या एक दिन बजट सेशन में नहीं आ सकते? तो सवाल तो उठेंगे। अब जब मैं आपको ये बता रही थी ना कि जो दाव पेच होते हैं वो ऐसे होने चाहिए जो जरदारी जैसे होते हैं, तो यही मैं आपको बात कर रही थी। जब देखा कि मीडिया का बैकलैश आ रहा है, जब देखा कि सेनेट के इस बिल के ऊपर जो है बड़ी थुथू हो रही है, तो लोगों को बुला के कहा कि भैया बंदे के पुत्र बनो, की कर बैठे हो, तुसी की कर बैठे हो, मुस्तरद। दूसरी चीज़, शहबाज शरीफ साहब को हरा दिया उन्होंने, और मामला वही है कि आसिफ अली जरदारी साहब ज़का अशरफ साहब को पीसीबी का चेयरमैन बनाना चाहते थे, लेकिन पीसीबी के ऊपर पीएमएलएन के वेरी फेवरेट, वेरी ओन नजम सेठी साहब बैठे हुए थे। और कहने वालों की अगर हम सुने और ज़राए की अगर हम सुने, तो ये एक डील हुई थी कि जो चेयरमैन नादरा है उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ करेगी और चेयरमैन पीसीबी के ऊपर पीएमएलएन कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, तो तभी ये कंपनी आगे चल सकती है। और वो हुआ क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब जीत गए और नजम सेठी ने पीपल्स पार्टी और नून लीग का पोल खोल दिया। सेठी साहब की आप ट्वीट देखें, सेठी साहब की ट्वीट चल रही है, आप खुद ही पढ़ लें। सेठी साहब अपनी इस ट्वीट में वाज़े तौर पर ये कह रहे हैं, लुब्बे लुबाब उनकी ट्वीट का ये है कि भाई वो ये नहीं चाहते कि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के बीच में, नून लीग और पीपल्स पार्टी के बीच में उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो, तो लिहाजा वो तो इस रेस में ही नहीं है, वो छोड़ रहे हैं पीसीबी की चेयरमैनशिप। ठीक है, अब पीसीबी की चेयरमैनशिप तो उन्होंने छोड़ दी, ज़का अशरफ साहब पीसीबी के चेयरमैन बन जाएंगे। तो अगर ज़का अशरफ साहब जैसे कि बन गए पीसीबी के चेयरमैन, तो उनका नाम निगरान वज़ीर आज़म से बाहर निकाल लें, तो मोहसिन बेग साहब को दे दे आप मुबारका। ठीक है, आगे आ जाएंगे। बड़ी बैठक की बात करनी है, क्योंकि बड़ी बैठक तो होनी है अभी चंद दिनों में, और बड़ी बैठक के अंदर शहबाज शरीफ, राना सना, ख्वाजा आसिफ, ये सारे लोग जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी मुलाकात हुई है। ये मुलाकात हुई है शाहिद खाकान अब्बासी साहब से, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब वो कहते हैं ना, वो सिद्धे हुए ने, सिद्धे हो किस तरह हुए ने कि नवाज शरीफ साहब ने दिया उनको जादू की जफ्फी। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ऑलरेडी ख़बरों की अगेन माने तो वो पेरिस के अंदर मौजूद थे, क्योंकि पेरिस के अंदर एक एयर शो होता है हर साल, और वो उसमें जाते हैं, और बल्कि जहाँ जहाँ भी एयर शो होता है वो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनका ताल्लुक है कि एयरलाइन वो चलाते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब। तो पेरिस गए हुए थे, तो उन्होंने कहा 2 घंटे तो दूर है, चले जाते हैं मियाँ साहब से मिलने के लिए। लेकिन असल बात यह है कि वो मियाँ साहब से मिलने इसलिए आए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ऑफिशियली उनके ऊपर पार्टी के अंदर से कोई कार्रवाई की जाती, जैसे कि मिफ्ता के साथ की गई, या जैसे कि बाकी और लोगों के साथ करने की प्लानिंग या पाइपलाइन में है। क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो करंटली पीएमएलएन को सूट नहीं कर रहा है। तो वो नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए गए, और इसलिए भी मिलने के लिए गए क्योंकि अगर वो ख्वाजा आसिफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, इन सब के साथ मिलने ना जाते तो उसमें भी अपने आप में खबर बनती। अब वो आराम से बड़ी तरीके से फेस सेविंग दे सकेंगे, लोगों को कहेंगे, मीडिया को कहेंगे, भाई अभी तो मैं मिल के आया हूँ, मैं अभी 4-5 दिन पहले तो नवाज शरीफ साहब से मिला हूँ, 1-on-1 मेरी मुलाकात थी, तमाम मामलात पर बात हुई, सब कुछ सब ओके डोके की रिपोर्ट है। लेकिन सब ओके नहीं है। वो इसलिए ओके नहीं है क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी और नवाज शरीफ साहब का बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब को पार्टी में अभी कुछ मिल नहीं रहा है, और ये बात नवाज शरीफ ने भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब को कन्वे कर दी है। और इसी वजह से शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब ये देख रहे हैं कि उनको वज़ारत उज़्मा तो नहीं मिलनी, क्योंकि इसका जो फ़ैसला है वो जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हक़ में नहीं होगा, और वज़ारत आला से नीचे का कोई ओहदा अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब लेना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जब मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की
तो उन्होंने सीधे तरीके से कहा कि ना मैं कोई अलग पार्टी बना रहा हूँ, ना मैं कहीं जा रहा हूँ। अब वो जाहिर सी बात है जाएंगे भी कहाँ पे, अलग पार्टी बना के करेंगे भी कहाँ पे। वो कह रहे हैं कि भाई वो जाहिर सी बात है जो इमर्जिंग पाकिस्तान के हवाले से है, वो एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम जाहिर सी बात है अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, और अगर इंतखाबात कोई मानी रखे तो वो इंतखाब लड़ेंगे, वरना वो बेमानी इंतखाब नहीं लड़ेंगे। जिसका ये मतलब है कि अगर उनको कोई बड़ा कुछ मिलेगा तो तभी वो इलेक्शन लड़ेंगे। और ये बात उन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी बता दी, और नवाज शरीफ साहब को पता भी है इस बात का, उनके नॉलेज में भी है। मुलाकात अच्छे माहौल में हुई, लेकिन मुलाकात का जो नतीजा है वो ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी आपको आने वाले टाइम पर कुछ बड़े ओहदे पर या नून लीग के अंदर फ्रंट बेंचेस पर नज़र नहीं आने वाले हैं। हाँ, उनके खिलाफ शायद अब डिसिप्लिनरी एक्शन ना हो। और असल में इस मुलाकात का मकसद भी यही था कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब नहीं चाहते थे कि उनके खिलाफ किसी किस्म का डिसिप्लिनरी एक्शन हो, और वो जिस स्टेचर पे थे और जिस स्टेचर के लीडर के साथ वो मिल रहे थे, उन्होंने इस हवाले से बात नहीं की, लेकिन मकसद यही था। तो भाई शाहिद खाकान अब्बासी डिसिप्लिनरी एक्शन से बच गए। अभी के लिए इतना ही, जब बड़ी मुलाकात होगी उसके हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहिए द बीनर सलीम शो।